नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स की। ये हमारा पहले नंबर का लेक्चर होगा और आपका पहला ही पार्ट होगा भाई ये। इसमें हम आपके जो पहला पार्ट होगा आपका, इसमें मात्रक, मापन और आपकी त्रुटियां जो होती हैं इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी यूनिट, मेजरमेंट और आपके एरर्स। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में अगर आप पूरे फिजिक्स को पढ़ लो तो फिजिक्स में से इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। आप सभी को पता है कि कौन सा मात्रक किस मापने के लिए काम आता है, आप देखते भी होंगे ऐसे क्वेश्चनों को भाई। तो अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम इसमें थ्योरी सेक्शन के साथ साथ जो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है उनको देखने का ज्यादा प्रयास करेंगे भाई, क्योंकि आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ना कि आपको 10वीं 12वीं की तरह लिखना है या आपको यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का कोई मेंस लिखना है भाई। आपके 4 ऑप्शन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको टिक करने हैं बस। ठीक है भाई। तो हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे भाई, यानी फिजिक्स को हम जो है वो प्रैक्टिकली सीखने का प्रयास करेंगे भाई। ठीक है। तो सबसे पहले ही जो बात है आपकी, भौतिक राशियां होती क्या है। ठीक है। भौतिक राशियों से ऊपर आपके मापन यानी मेजरमेंट कहते किसे हैं। मेजरमेंट कहते हैं जिसको मापा जा सके, और मापते किसको हैं हम, जो भौतिक राशियां होती हैं। और भौतिक राशियां क्या होती हैं उनको अभी हम देखेंगे भाई। ठीक है। अब भौतिक राशियां होती क्या है, इसको हम सबसे पहले देखेंगे किससे भाई, आपके एग्जाम्पल के थ्रू भाई। भौतिक राशि के बारे में हम पढ़ रहे हैं भाई। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसे तोला या मापा जा सके, या मापन के संख्यात्मक मान जो कि आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनमें प्रकट किया जा सके, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। ये तो होगी आपकी थ्योरी, लेकिन अब हम इसको प्रैक्टिकल समझते हैं भाई। जैसे पहला है आपका केला। देखो भाई, आपको पता है कि आप केले को दर्जन में ही मापोगे भाई। तो जो केला जिसको आप गिन रहे हो, तो आप कहते हो कि भाई मुझे 12 केले दे दो अर्थात 1 दर्जन केले दे दो, 6 केले दे दो अर्थात मुझे आधा दर्जन केले दे दो। तो इस केले को आप हमेशा भाई दर्जन में ही मापोगे। आप ये नहीं कहोगे मुझे 6 मीटर केला दे दो या मुझे 4 लीटर केला दे दो भाई। केला को मेजरमेंट करने की जो यूनिट है वो आपकी दर्जन ही है भाई। जैसे दूध है, तो दूध को आप लीटर में ही मापते हो भाई। आप कहते हो कि मुझे 5 लीटर दूध दे दो। हालांकि वैसे तो हम किलो का भी यूज करते हैं कि 5 किलो दूध। किलो एक हम अपनी आम भाषा में यूज करते हैं, लेकिन फिजिक्स की भाषा में हम दूध जो कि लिक्विड चीजें होती हैं ज्यादातर उन्हें हम लीटर में ही मापते हैं भाई। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भाई मुझे 2 दर्जन दूध दे दो। बट दूध को आप हमेशा लीटर में ही मापते हो। जैसे आटा, आटे को आप जैसे किलोग्राम मापते हो कि भाई मुझे 5 किलो आटा दे दो। दूरी दूरी को आप मीटर में ही मापते हो। ठीक है। तो ये क्या था भाई, ये जो किसी वस्तु या का वह गुण है जिसे मापा या तोला जा सके उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। देखो केला का गुण क्या ना, केला का गुण यह है कि इसको दर्जन में ही मापा जाएगा भाई। ठीक है। जो कि आपकी परिभाषा कह रही है भाई। अब भौतिक राशियां क्या होती हैं आप इन्हें समझ गए होंगे भाई। अब हम अपनी थ्योरी की तरफ पढ़ते हैं भाई। थ्योरी क्या कह रही है कि किसी वस्तु का वह गुण, भौतिक राशियां पढ़ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। किसी वस्तु का वह गुण जिसे तोला या मापा जा सके, अथवा मापन के संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज में प्रकट किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे दूध की मात्रा लीटर में और लंबाई को मीटर में ही मापते हैं, मैं आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूं। अब भौतिक राशियां, जो भौतिक राशियां होती हैं आपकी, भौतिक राशियों को दिशा एवं परिमाण के आधार पर अदिश एवं सदिश तथा मापन एवं मात्रक के आधार पर मूल, व्युत्पन्न एवं पूरक राशियों में वर्गीकृत किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन इनका किया जाता है। ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं भाई। बस आगे देखते हैं कि आपकी अदिश राशि और आपकी सदिश राशि। देखो अदिश में है ए यानी बिना दिशा के, और सदिश यानी दिशा के साथ साथ।
इसमें दो चीज होती हैं, दिशा और आपका परिमाण। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। जहां दिशा के साथ साथ परिमाण होगा वो राशि कहलाएगी सदिश राशि। और अदिश राशि यानी ए माने बिना और दिशा माने दिशा, जिसमें दिशा नहीं होगी केवल परिमाण होगा, वो कहलाएगी आपकी अदिश राशि। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं भाई इन चीजों को जो है। ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ना तो आपका अदिश राशि लिखने को पेपर में आएगा, ना आपका सदिश राशि लिखने को पेपर में आएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है या निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अभी हम सदिश और अदिश को अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं भाई एक एग्जाम्पल के थ्रू। राशि को आप अगर सदिश राशि का संधि विच्छेद करोगे तो से माने साथ और दिशा माने दिशा, यानी दिशा के साथ, जिसमें दिशा तो हो ही और दिशा के साथ साथ जिसमें परिमाण भी हो गई। ठीक है। अब जैसे मैं आपको सदिश राशि को पढ़ाने का एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ भाई। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो और आपकी जो गाड़ी है वो आपकी गाड़ी वो गड्ढे में फंस जाती है भाई। ठीक है। जब आपकी गाड़ी वो गड्ढे में धस गई या फंस गई तो क्या है, आप अपने दोस्त से बोलोगे कि भाई बाहर निकल और इसमें धक्का लगा। तो धक्का हमने अपने आम भाषा में बोल दिया, लेकिन फिजिक्स की भाषा में इसे बल बोलते हैं भाई। तो आपने अपने दोस्त से कहा कि चलो भाई बाहर निकल और धक्का लगा। फिर आपका दोस्त आपसे ये कहता है कि भाई मैं गाड़ी में धक्का आगे से लगाऊं, पीछे से लगाऊं, दाएं से लगाऊं या बाएं से लगाऊं। तो ये क्या है जो आगे पीछे दाएं और बाएं है, ये किसको इंगित करता है भाई? ये दिशा को इंगित करता है। आपका दोस्त कह रहा है कि भाई मैं धक्का जो वो आगे से लगाऊं, पीछे से लगाऊं, बाएं से लगाऊं, दाएं से लगाऊं, यानी इसने दिशा को इंगित किया है। तो इससे हम क्या पता चलता है कि ये एक प्रकार से सदिश राशि है। क्या जो आपका बल है वो एक प्रकार से सदिश राशि है। तो आई होप आप सदिश राशि को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब मैं अदिश राशि को समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप अदिश राशि का संधि विच्छेद करते हो तो ए माने बिना और दिशा माने दिशा, यानी दिशा के बिना। यानी अदिश में क्या है, जिसमें दिशा ना हो, केवल और केवल आपका परिमाण हो गई, केवल और केवल आपका परिमाण हो। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझता हूँ। जैसे मान लो अगर आप पुलिस में लग गए मान लो, और आपका दोस्त आपको फोन करता है और कहता है कि भाई मुझे लेने के लिए आ जा घर पे, और मैं तुझसे जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हूँ। आपका जो दोस्त है वो आपसे 10 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। तो मुझे आप बताओ, क्या आप दिशा का अनुमान लगा पाओगे जब तक वो ये नहीं बोलेगा कि मैं 10 किलोमीटर तुझसे पूरब में खड़ा हूँ, पश्चिम में खड़ा हूँ, उत्तर में खड़ा हूँ या दक्षिण में खड़ा हूँ। यानी आपसे कह रहा है कि मैं 10 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हूँ। तो दूरी क्या है, दूरी एक प्रकार से अदिश राशि होगी। क्यों? क्योंकि इसमें इस दूरी में दिशा का अभाव है, यानी दिशा नहीं बताई गई है। और जब दिशा नहीं बताई गई है तो ये एक प्रकार से अदिश राशि कहलाएगी। जैसे मान लो मैं आपसे क्या है, मैं आपसे 200 किलोमीटर दूर हूं। जैसे मैं आपसे 200 किलोमीटर दूर हूं, तो मुझे आप बताओ भाई, क्या आप दिशा का अनुमान लगा पाओगे मैं आपको किस दिशा से पढ़ा रहा हूं भाई? तो जब आपको दिशा का अनुमान लग ही नहीं पाएगा तो आप ये कह दोगे कि जो दूरी आप कह रहे हो 10 किलोमीटर की, ये एक प्रकार से अदिश राशि कहलाएगी भाई। आई होप आप सदिश और अदिश को समझ पाए होंगे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी राशि सदिश राशि है और कौन सी राशि अदिश राशि है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं भाई। अब जो पेपर में आपसे पूछेगा, ये पूछेगा कौन कौन सी राशि सदिश है, कौन कौन सी अदिश है। तो आपको सदिश राशियां ही याद कर लेनी है, तो आपको अदिश अपने आप याद हो जाएंगे भाई। तो चार मेरे साथ याद करो: बल, वेग, विस्थापन, त्वरण। बल, वेग, विस्थापन और त्वरण। देखो बल, बल के साथ बल आघूर्ण भी है भाई इसमें। और वेग, वेग के साथ आवेग, प्रतिवेग, संवेग। जितने भी वेग लगे होंगे आपके सदिश राशि कहलाएंगे भाई। लेकिन चार तो आपको याद होने चाहिए: बल, वेग, विस्थापन, त्वरण। ठीक है जी। अब भार भी एक प्रकार से सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है, कोणीय वेग भी सदिश राशि है क्योंकि इसका तो वेग लग रहा है, विद्युत क्षेत्र
और विद्युत तीव्रता एक प्रकार से आपकी सदिश राशि है। लेकिन आपको कंफ्यूजन रहेगा भाई, देखो विद्युत शब्द लगा है तो ये मत समझना कि सदिश राशि ही होगी, क्योंकि अगर आप इधर देखोगे ना अदिश में, तो विद्युत धारा भी एक अदिश राशि है, लेकिन सदिश राशि में भी दो हैं, जो जैसे आपकी विद्युत तीव्रता और आपका विद्युत क्षेत्र। तो आई होप आप सदिश राशि को समझ पाए होंगे। अदिश में कौन कौन सी है? दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, ऊर्जा, समय, कार्य, घनत्व, दाब, तीव्रता, शक्ति, लंबाई, क्षेत्रफल आदि। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन देखो जितना भी अब तक मैंने पढ़ाया है, ये आपकी स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पेपर के लिए याद कर लेनी है भाई। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऊपर जो मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ आपका कंसेप्ट को रटने के लिए बताया, कि ताकि आप चीजों को समझ के रट सको। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमें पढ़ना है आपका जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, यानी जो आपकी मूल राशियां होती हैं उनकी बात करनी है। मूल राशि क्या है? मूल राशि की संख्या आपकी 7 है और ये पूर्णतः स्वतंत्र होती है। यानी वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां कहलाते हैं। यानी मूल मतलब पहले से ही चली आ रही है। जैसे मूल संविधान जो पहले से ही संविधान है आपका। आपकी बात समझ में आ रही है भाई? तो मूल मतलब जो पहले से ही चीज विद्यमान है भाई। तो मूल राशि ऐसी राशि होती है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। क्या आपसे पेपर में ये परिभाषा पूछी जाएगी? तो भाई कभी भी नहीं पूछी जाएगी। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है, कौन सी मूल राशि नहीं है। मूल राशियों की संख्या 7 है, जिनको हम अभी देखेंगे भाई। मैं पहले आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ भाई। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है भाई। आपको पता है कि मूल राशियों की संख्या 7 है, ठीक है भाई। वो अभी हम रट लेंगे। क्वेश्चन है आपके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है भाई। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है: द्रव्यमान, चाल, समय और ताप। मुझे पता है आपको सातों की सातों मूल राशि पता है, लेकिन अगर आप इन चारों ऑप्शन में से आपको एलिमिनेशन करना हो, तो यहाँ पर थोड़ा टफ हो सकता है भाई। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको सातों की सातों मूल राशियां पता हो। जब आपको मूल राशि पता होंगे तो आप उनके मात्रक भी याद कर पाओगे भाई। ठीक है, तो मूल राशियों को याद करने की ट्रिक देख लेते हैं भाई। मूल राशि को याद करने की ट्रिक है, देखो थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा बस ये बताता हूँ। देखो एलजी एक कंपनी है और एलजी के टीवी होते हैं भाई। ठीक है, और जितने भी डीएसपी होते हैं उनके घर में टीवी लगे हुए होते हैं भाई। आप अपना ट्रिक कैसे भी रख सकते हो। आपको पता है कि एलजी के तो टीवी हो गए, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आगे डीएसपी को रटने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सातों की सातों आपकी क्या होगी? ये मूल राशियां होगी भाई। तो पहला जो एल है, एल एल से आपकी लंबाई, जी से मतलब आपकी ज्योति तीव्रता, टी से मतलब आपका ताप, वी से मतलब आपका विद्युत धारा, डी से मतलब आपका द्रव्यमान, एस से मतलब आपका सेकंड और पी से मतलब आपके पदार्थ की मात्रा। ठीक है भाई, तो ये आपकी 7 हो गई राशि। अब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है? आपने द्रव्यमान पढ़ा था, आपने क्या आपने चाल पढ़ा था भाई? आप मुझे बताओ, आपने कहीं चाल पढ़ा है अपने ट्रिक में? कहीं भी आपको चाल दिखाई नहीं दिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई कि आपका चाल इसमें मूल राशि आपकी नहीं है भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई हम। एक बार फिर भी हम देख लेते हैं किताब में कौन कौन सी मूल राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है भाई, क्या आपको इसमें कहीं चाल दिखाई दे रहा है? जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें चाल आपका कहीं भी नहीं है, जो कि आपका वहां गलत था भाई। ठीक है भाई, ये तो होगी आपकी मूल राशि जो आपकी बिल्कुल स्वतंत्र थी भाई। लेकिन अब आगे आ जाती है आपकी व्यू उत्पन्न राशि। व्यू उत्पन्न यानी किसी ना किसी से ये उत्पन्न हुई है भाई। वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र न होकर मूल राशियों पर निर्भर होती है, अर्थात इनको व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता होती है, व्यू उत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे उदाहरण आपका चाल, क्षेत्रफल, आयतन आदि। ठीक है भाई, यानी इनको इनको बनाने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपको पता है कि चाल जो है एक प्रकार से व्यू उत्पन्न राशि है,
लेकिन अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, आपने चाल बता दिया कि चाल जो है वो मूल राशि नहीं है। लेकिन चाल अब आपका यहाँ समझ में आएगी, चाल क्या है। चाल एक प्रकार से व्यू उत्पन्न राशि है, और आपको पता है कि चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर वो होता है भाई दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी किसका मात्रक है? दूरी मात्रक है मीटर का। दूरी हम मीटर में मापते हैं और समय हम मापते हैं सेकंड में। तो चाल को मैं कह सकता हूं कि चाल बराबर मीटर बटे को मैं प्रति लिख सकता हूं मीटर प्रति सेकंड। ऐसे तो लगते हैं भाई। जैसे क्षेत्रफल, जैसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका? तो क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को किस में मापते हो आप? लंबाई को आप मापते हैं मीटर में। और चौड़ाई को किस में मापते हैं? चौड़ाई को आप मीटर में मापते हैं भाई। तो मीटर गुणा मीटर, तो मीटर की घात 2। ऐसे तो लिखा होता है मीटर की घात 2। जैसे आयतन, आयतन होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। चौड़ाई किस में मापते हैं? मीटर में। और ऊंचाई किस में आता है? मीटर में। तो मैं कह सकता हूँ कि मीटर की घात 3। मीटर की घात 3, आप इसका मतलब क्या है? ये एक प्रकार से आयतन है। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि जो आपकी व्यू उत्पन्न राशि है वो आपकी जो मूल राशि है उनसे बनी है भाई। ठीक है, यानी व्यू उत्पन्न राशि अपने आप में स्वतंत्र नहीं है भाई। वो आपकी जो है मूल राशियों की तरफ स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। पूरक राशि होती है, यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जो ना तो आपकी मूल मात्रक हो, या ना तो आपकी मूल राशि हो, और ना आपकी व्यू उत्पन्न राशि हो। ऐसी राशियां जिन्हें न तो मूल राशियों की श्रेणी में और न ही व्यू उत्पन्न राशियों की श्रेणी में रखा जाता है, पूरक राशियां कहलाती है। इनकी संख्या 2 होती है पूरक की, समतल कोण और आपका घन कोण। देखो, जैसे आपने ऊपर राशि पढ़ी है भाई, जैसे आपने अभी ये ऊपर राशियां पढ़ी है, जैसे मूल राशि, व्यू उत्पन्न राशि और पूरक राशि। अभी मूल राशियों के स्थान पर लग जाएंगे मात्रक, व्युत्पन्न राशि के स्थान पर लग जाएगा मात्रक, और पूरक राशि के स्थान पर लग जाएगा पूरक मात्रक। अब हम देखेंगे मूल मात्रक जो 7 हैं, इनके मात्रक कौन कौन से होते हैं भाई। मात्रक हैं, अब इनके हम उनको मेजरमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं भाई। जो आपकी 7 राशियां थी, पहली जो राशि आपकी लंबाई है, और लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? द्रव्यमान को मापते हैं हम किलोग्राम में। समय को किस में मापते हैं? समय को मापते हैं सेकंड में। विद्युत धारा किस में मापते हैं आप? विद्युत धारा मापते हैं आप एम्पियर में। ताप को ताप को मापते हैं आप केल्विन में। पदार्थ की मात्रा को आप मापते हो मोल में। और ज्योति तीव्रता को आप मापते हो कैंडेला में। देखो, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हालांकि देखो ऊपर हम सब कुछ पढ़ेंगे। अगर आपको ये 7 मूल राशियां और इनके मात्रक पता है, तो मैं इतना बता रहा हूं कि इस चैप्टर से आपको 50 से 60% चीजें आपके हाथ में है। आप बार बार देखोगे, आपसे प्रीवियस ईयर के यही क्वेश्चन पूछे जाते रहे भाई। ठीक है भाई। अब जो आगे हैं, जो आपके पूरक मात्रक एवं उनके संकेत, सॉरी, जो आपके पूरक मात्रक थे और उनके संकेत वो देख लेंगे भाई। क्योंकि आपको पता है कि 2 ही पूरक मात्रक थे, एक आपका समतल कोण और एक आपका घन कोण। समतल कोण को मापते हो आप रेडियन में, और घन कोण को मापते हो आप स्टेडियन में, स्टेरेडियन में। ठीक है भाई। अब हम कुछ चीजें ऊपर देखते हैं भाई, कि कुछ पद्धति होती है मापने की, जैसे एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति, उनको देखते हैं भाई। अब हम देखेंगे कुछ मापन या कुछ जो आपकी मात्रक पद्धति होती है भाई, उनके बारे में। जैसे मैं आपको बता चुका हूं, तो पहली जो आपकी पद्धति है, हालांकि मैं उसको और पढ़ देता हूँ। भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 4 पद्धतियां प्रचलित हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहला है आपकी सीजीएस पद्धति। तो इसकी फुल फॉर्म का सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, और एस फॉर सेकंड, और पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। इसको पढ़ता हूं भाई। इस मापन पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, वैसे तो लंबाई को आप मीटर में मापते हो, लेकिन सीजीएस में आप लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में,
समय को सेकंड में मापा जाता है। इस मापन पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली यानी फ्रेंच सिस्टम, डेसिमल प्रणाली तथा तथा गॉसियन पद्धति भी कहा जाता है। किसको भाई? सीजीएस पद्धति को। अब एफपीएस पद्धति क्या है? तो एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड और पद्धति का मतलब सिस्टम। इस मापन पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। आपको पता है, आपने देखे होंगे डंबल, जिम में जब आप डंबल देखते हो तो इसमें डंबल में कहीं भी आपका केजी नहीं लिखा होता, ज्यादातर आपका पाउंड लिखा होता भाई। ये 20 पाउंड का डंबल है, ये 30 पाउंड का डंबल है भाई। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी भाई। ऊपर बढ़ते हैं भाई। एक आपकी पद्धति है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति यानी मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इस मापन पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, एक है आपकी एसआई पद्धति यानी सिस्टम इंटरनेशनल, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसको पढ़ते हैं। यह प्रणाली अंतरराष्ट्रीय माप तोल अधिवेशन 1971 में स्वीकार की गई थी। कौन सी? एसआई प्रणाली, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल या एसआई पद्धति भी कहते हैं। यह एमकेएस पद्धति का ही सुधरा रूप है भाई। इस पद्धति में 7 मूल राशियां तथा 2 पूरक राशियां होती हैं। इन मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी होती है। 7 मूल मात्रकों में पदार्थ की मात्रा के लिए मात्रक मोल को वर्ष 1971 में मान्यता प्रदान की गई थी। तो ठीक है भाई, ये था आज का हमारा पहला लेक्चर आपका। आप हमें बताओगे आपको वीडियो कैसी लगी। सेकंड लेक्चर जो इसी का हम मात्रक वाला लाएंगे वो इसके बाद लाएंगे भाई, क्योंकि वीडियो आपकी बड़ी हो जाएगी। आप मुझे बताओ आपको कंसेप्ट कैसा लगा भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई आप कमेंट जरूर करो भाई, और चैनल को आप सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू भाई, धन्यवाद।